संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। महान लोगों का जीवन सामान्य लोगों के लिए कल्पनाजन्य नहीं हो सकता। उनके जीवन के असाधारण घटनाओं की हम अपने अल्प बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा उनका श्रेष्ठतम जीवन होता है। पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज चतुर्विध संघ के साथ श्री संघ को अपने साथ लेकर के तीर्थराज शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए विहार कर रहे थे। और विहार करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार उदयाचल पर आया हुआ सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते धरती का अंधकार चीरता हुआ जाता है, उसी प्रकार यह धर्म सूर्य भी विहार काल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उस प्रकार मिथ्यात्व रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को चीरता हुआ, उसका भंजन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वीतराग श्रमण संस्कृति के महान उपासक, या यूं कहे इस खंडित श्रमण परंपरा के पुनरुज्जीवित करने वाले और उस श्रमण परंपरा के महान आधार स्तंभ आचार्य देव श्रीमद आचार्य महाराज शांति सागर जी आचार्य देव विहार करते करते जैसे आगे बढ़ रहे थे, निजाम स्टेट से आगे बढ़ते हुए वे नांदेड़ के पास आए। और नांदेड़ जो महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां निजाम स्टेट की सीमा समाप्त होती है। एक मुस्लिम रियासत, रियासत का अर्थ आपको बताया है, महाराष्ट्र में अपन उसको संस्थान कहते हैं, सांगली संस्थान, मिरज संस्थान, कुरुंदवाड़ संस्थान वगैरह। हिंदी में उस संस्थान को रियासत कहा जाता है। तो जब निजाम रियासत समाप्त हुई तो जैन श्रावकों ने इतना आनंद व्यक्त किया कि इन धर्म पुरुष, इन धर्म मूर्ति के प्रभाव से एक मुस्लिम रियासत से विहार करते हुए भी कोई धर्म संकट नहीं आया, बल्कि निजाम स्टेट में जहां जहां आचार्य संघ का विहार होता रहेगा, वहां वहां जिस दिन वे रहेंगे, एक दिन का कत्ल खानों का बंद करने का आदेश निजाम स्टेट ने दिया था। अहिंसा मूर्ति शांति दूत आचार्य देव का यह जीवन चरित्र और उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। और जब विहार करते करते आचार्य महाराज नांदेड़ से आगे पहुंच गए और विदर्भ की सीमा में, महाराष्ट्र का जो विदर्भ प्रांत है, उस विदर्भ की सीमा पर जब वे पहुंचते हैं, तो एक दिन शाम के समय जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ सहित चतुर्विध संघ का जहां मुकाम होने वाला था, क्योंकि रोज सुबह आहार एक जगह पर होते थे, शाम को आगे चल करके 10-12 किलोमीटर पर मुकाम होता था। जहां मुकाम है वहां से दूसरे दिन सुबह 12-13 किलोमीटर विहार होकर के आहार होता था। इस प्रकार वह सारा दिन क्रम उनका चलता था। और उस दरमियान एक दिन विदर्भ प्रांत की सीमा के दौरान आचार्य महाराज मुकाम स्थल पर पहुंचने वाले थे और संघपति सेठ, कौन, कासलीवाल, सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी, इनके नेतृत्व मार्गदर्शन में
जो सारे अनेक लोग उस संघ की सेवा का कार्य कर रहे थे, तो एक दिन वहां पर उन्होंने संघ को मुकाम के लिए एक जगह देखी थी। स्कूल का प्रांगण था और स्कूल को छोड़ करके थोड़े अंतराल से एक नहर जाती थी, नहर, पहाड़ी नहर, जिसको मराठी में अपन कहते ओढ़ा, ओढ़ा वगड़ी। एक नहर वहां से जाती थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज शाम के समय विहार करते करते जब मुकाम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां स्कूल के प्रांगण में सारा संघ और संघ का सामान वहां पर रखा गया है। सारे आवश्यक वस्तुएं निकाल करके ट्रक से, झवेरी जी की बड़ी ट्रक थी, नई नई ट्रक थी, और उस ट्रक में से सारा मुकाम का सामान वहां पर संघ के संबंधित रखा गया है। सारे लोग वहां पर अपने अपने शाम के मुकाम की व्यवस्था देख रहे हैं, संघ की व्यवस्था देख रहे हैं। आचार्य महाराज वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके तुरंत उन्होंने कहा, ये स्कूल के बाजू से एक जो नहर गई हुई है उसको देख करके कहा कि अभी बहुत समय है, हम आज यहां मुकाम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आज हम यहां मुकाम नहीं करेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे। लोग परेशान हो गए, अरे महाराज जी ने अकस्मात ऐसा निर्णय ले लिया, इतना सारा ट्रक भर सामान यहाँ उतार दिया गया है, इतने लोग सारे इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद महाराज आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जाकर के व्यवस्था अचानक कहाँ होगी? आगे जाकर के ये सामान उठाकर हम पहुंचेंगे कब, और संघ की व्यवस्था कैसे होगी? लोग चिंतित परेशान हो गए। लेकिन जब आचार्य महाराज आगे बढ़ गए तो लोग भी उनके पीछे पीछे सारा सामान जल्दबाजी में ट्रक में भर करके जहां आचार्य महाराज जाकर रुकते वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर फिर से उन्होंने सामान नीचे उतार दिया। संघ को रहने के लिए एक विशेष प्रकार से उन्होंने वहां पर अभय दान की क्रिया, जिसको अपन शास्त्र में 4 प्रकार के दानों में अभय दान कहते हैं, तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को वहां रहने के लिए उन्होंने एक तात्कालीन वस्ती का, जिसको अपन तंबू वगैरह भी कहते हैं, ऐसी व्यवस्था बना दी। और जब दूसरे दिन सुबह संघ के साथ चलने वाले कुछ लोग पीछे की तरफ प्रातः विधि के लिए, शौच क्रिया के लिए गए थे, तब वो माथा पकड़ने लगे। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज कल शाम को, पिछली शाम को अचानक आगे निकल गए। उसका राज, उसका रहस्य उनको अभी समझ में आ गया। क्योंकि जो नहर पर्वतों से, पहाड़ों से आई थी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी बरसात हुई थी, और उस बरसात का सारा पानी बहुत बह करके, वो नहर बह करके ऊपर और ओवरफ्लो हो रहा था, और स्कूल के प्रांगण में सारा लबालब पानी भरा हुआ था। तब लोगों को समझ में आ गया कि आचार्य महाराज को निमित्त ज्ञान जैसा असाधारण ज्ञान भी इस काल में है। यदि आचार्य महाराज कल इस घटना को, होने वाली भावी घटना को नहीं जानते, तो रात में संघ के ऊपर कितना बड़ा अचेतनकृत उपसर्ग आ जाता, कितना बड़ा नैसर्गिक आपदा का प्रसंग आ जाता। लेकिन ये दूर दृष्टि रखने वाले, सम्यक दृष्टि, महान सम्यक्तों के उपासक, वीतराग संस्कृति के पुरोधा आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही यह एक दूरगामी विचार था। यह उनका एक सूक्ष्म ज्ञान था, जिसके कारण से संघ पर आने वाला संभावित संकट आने के पहले ही टल गया। जहां पर आचार्य संघ की, मुनि संघ, चतुर्विध संघ की रहने की व्यवस्था की गई थी, वो सारा क्षेत्र पानी से भरा हुआ था, और वहां की कुछ चीजें जो स्कूल के प्रांगण की थी, वो भी कुछ चीजें पानी के प्रवाह के साथ इधर उधर हो गई थी। लोगों ने दूर से वो सब देखा, लोग थक हो गए, अचंभित हो गए, आगे बढ़े। जब संघ आगे बढ़ा, विहार करते करते पुसद, यवतमाल से संघ आगे बढ़ते बढ़ते नागपुर के पहले था, और वहां पर भी जोरदार बारिश हुई। जब जोरदार बारिश हो गई, तो बारिश में सारा सामान भीग गया। अब चौके में दान कार्य के लिए प्रेरित जो श्रावक लोग थे, मुनि संघ के लिए अपना भोजन करने के साथ साथ सत्पात्र दान की भावना से जो चौका विहार में लगा रहे थे, उन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि चौके का समय, चौका का कार्य प्रारंभ करने का समय तो आया हुआ है, लेकिन जिसके द्वारा चौके में चूल्हा जलाया जाए, वो ईंधन सारा का सारा गीला हो गया है, बारिश में भीग गया है। अब क्या करें? अचानक प्रसंग। आज आपके पास स्टोव है, आपके पास गैस है, सिगड़ी है, और भी चीजें हैं, लेकिन उस जमाने में गैस सिलेंडर, सिगड़ी इतना प्रचलन में नहीं थे। स्टोव का प्रमाण बहुत कम था, कोयले की सिगड़ियां, चूल्हे पर वगैरह सब कार्य ज्यादातर किया जाता था। लेकिन सारा ईंधन उस बारिश में भीगने के कारण अब लोग हतप्रभ हो गए।
किया क्या जाए। तो जब ये बात सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी के पास आ गई तो उदार मना श्रावक कैसा होता है, जो धर्म देव शास्त्र गुरु और देश के लिए अपना प्राण भी अर्पण करने से पीछे नहीं हटता, ऐसा एक उदार चेता व्यक्ति क्या कहता है। जब उनके सामने समस्या आ गई कि आप चौका लगाने के लिए ईंधन नहीं तो क्या किया जाए, तो सेठ एक मिनट भर के लिए सोचते हैं, उनको भी कुछ उपाय सूझता नहीं। तब सेठ ने कहा कोई बात नहीं, जो अपना मालवाहक ट्रक है, सारे सामान का वहन करने वाला जो अपना ट्रक है, उस ट्रक के पीछे वाला जो हिस्सा है, जिसको अपन मराठी में फाड़क बोलते, फाड़क, उसको तोड़ दिया जाए और उसको तोड़ करके उसकी जो लकड़ियां हैं उसको सारे चौकों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाए। ट्रक नया नया था। आज लोभी जीव, परिग्रह आसक्त जीव, परिग्रहानंद आर रौद्र ध्यान करने वाले जीव फटी हुई घिस घिस करके पीछे की एड़िया टूटी हुई चप्पल भी किसी को देना नहीं चाहते। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं या कुचेष्टा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोभी परिग्रहासक्त जीव चल चल करके एड़िया फट करके घिस करके टूटी हुई चप्पल भी किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन सेठ पूनमचंद घासीलाल झवेरी जी ने कहा कि वो ट्रक नया हो पुराना हो उसकी चिंता नहीं करना, ऐसे धर्म सूर्य के आगे उस ट्रक की कोई कीमत नहीं है, उसके पीछे वाला हिस्सा तोड़ दो और उसका उस लकड़ियों का ईंधन के लिए उपयोग करो। तुरंत वो कार्य किया गया। संघ अभी विहार करके वहां पहुंचने के पहले वो सब किया गया, वो सब हो गया, चौका हो गया, आहार निरंतराय संपन्न हो गया। और 3 जनवरी 1928 को आचार्य संघ का हजारों लोगों की भीड़ में 3 मील दूर तक लंबा जुलूस चल रहा था। कितना दूरी का? उस जुलूस का, जिसको अपन शोभा यात्रा कहते हैं, मराठी में मिरवणूक कहते हैं, 3 मील लंबी वो जुलूस शोभा यात्रा मिरवणूक चल रही थी। नागपुर में प्रवेश करते समय कितनी तारीख को? 3 जनवरी 1928 का दिन, जब आचार्य देव संघ सहित चतुर्विद संघ के साथ 15-20 हजार लोगों के भीड़ में विहार करते हुए, उस जुलूस में विहार करते करते नागपुर अंचल में पहुंचे। उस समय नाग वंश के राजा, जो जैन धर्म के, श्रमण धर्म के उपासक थे, उनके वंश के ऊपर से ही उस नगरी का नाम नागपुर नगरी पड़ा है। और उस नागपुर नगर में उसके एक बाहरी क्षेत्र में शांति नगर नाम का एक विशेष नगर स्पेशली इस संघ की अगवानी और आए हुए बाहर के सारे लोगों की व्यवस्था के लिए शांति नगर नाम की एक नई वसाहत वहां पर बसाई गई, नई बस्ती वहां पर बसाई गई कि आए हुए सभी लोगों का व्यवस्थापन, रहना, खाना, पीना, आतिथ्य, आदर सत्कार किया जाए। मुनि संघ का वहां पर समुचित रूप से निवास हो सके, प्रवास हो सके, उपदेश आदि हो सके, ये सब किया गया था। हजारों लोग वहां पर बाहर से आए हुए रुके हुए थे। पूजनीय आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां पर मुकाम था 3 दिन तक। लेकिन वो घटना 1928 की है, आज 2024 चल रहा है। उस घटना को लगभग 96 वर्ष पूरे होकर के 97 वर्ष चल रहा है, बराबर। आज भी उस जगह को शांति नगर नाम से ही बुलाया पुकारा जाता है नागपुर में। आचार्य शांति सागर जी महाराज 3 दिन तक वहां रहे। धर्म पुरुषार्थ पर उपदेश देते हुए आचार्य महाराज ने कहा, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुष का अर्थ लेडीज और जेंट्स, ऐसा अर्थ यहां पुरुषार्थ शब्द में जो पुरुष शब्द आता है उसका नहीं करना है। पुरुष का अर्थ है आत्मा और अर्थ शब्द का अर्थ है कल्याण। पुरुष अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो उद्यम पुरुषार्थ साधना की जाती है, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। तब वहां पर पूजनीय आचार्य देव ने धर्म पुरुषार्थ पर उपदेश दिया। पुरुषार्थ कितने हैं? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया जो रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय मार्ग है, उस मार्ग की आराधना।
अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के प्रगटीकरण के लिए, आत्मा के वीतराग स्वभाव को प्रगटाने के लिए, संसार भ्रमण से इस जीव को अर्थात स्वयं को छुड़ाने के लिए जिस रत्नत्रय स्वरूप उपाय को अर्थात मुक्ति के साधन को जिनेन्द्र भगवान ने कहा, उस रत्नत्रय की आराधना करना ही धर्म पुरुषार्थ है। और उस रत्नत्रय की आराधना करने वाले जो जीव है उन्हें मोक्ष मार्गी कहा जाता है। तो यह रत्नत्रय जो धर्म है, उस धर्म की आराधना करने वाले मुनिजन भी हैं और श्रावक भी हैं। श्रावक किसे कहते हैं? सामान्यतः उपदेश करने वाले वक्ता लोग श्रावक श्राविकाओं ऐसा कहते हैं संबोधन के रूप में। लेकिन श्रावक कौन, श्राविका कौन? जो सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावकों के 12 व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात कम से कम सम्यक दर्शन के साथ साथ द्वितीय प्रतिमा का अनुष्ठान करते हैं, व्रती है, अनुव्रत और 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के धारक है, उनको श्रावक कहा जाता है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, एक सामान्य से उस शब्द का विश्लेषण किया गया, लेकिन असल में जो 12 व्रतों का अनुष्ठान करते हैं सम्यक्त्व के साथ, उन पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को श्रावक और श्राविका कहा जाता है। और श्रावक श्राविकाओं की भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की उपासना तो यथावत की ही जाती है, लेकिन चारित्र की दृष्टि से मुनिजन जिस प्रकार सकल चारित्र को महाव्रतों का अपने जीवन में अंगीकार करते, आत्मसात करते हैं, श्रावक अवस्था में, गृहस्थ जीवन में महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए श्रावक हिंसादि 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग करते हैं। इसलिए उनके व्रत को, संयम को, चारित्र को अनुव्रत, देश संयम या देश चारित्र आदि कहा जाता है। तो इस प्रकार रत्नत्रय धर्म की आराधना मुनियों की भूमिका में या श्रावकों की भूमिका में यथाशक्ति यथोचित रूप से करने को धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है। बराबर, धर्म पुरुषार्थ। गृहस्थों को गृहस्थी निभाने के लिए, चरितार्थ का साधन जुटाने के लिए, उदर निर्वाह करने के लिए जो अर्थोपार्जन करना होता है, अर्थ मीन्स पैसा, धन संपदा, उस धन संपदा को अर्जित करने के लिए जो न्यायोपार्जित व्यापार व्यवसाय आदि किया जाता है, न्यायोपार्जित धनार्जन किया जाता है, उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। कैसा पुरुषार्थ? धन का अर्जन न्याय पूर्वक होना चाहिए, ऐसा कहा है। पाप रहित धन कमाइए ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने, लेकिन न्याय पूर्वक धन कमाने की बार बार प्रेरणा दी है। तो महाराज, पाप पूर्वक और अन्याय पूर्वक और पाप रहित और अन्याय रहित, इसमें फर्क क्या है? तो धन किसी भी प्रकार से आप कमाइए, उसमें अल्प रूप में या ज्यादा रूप में हिंसादिक तो होंगे ही। इसलिए पाप रहित धन का अर्जन कभी नहीं हो सकता। कोई भी खेती करके धन कमा रहा है, पशुपालन करके धन कमा रहा है, व्यापार व्यवसाय करके धन कमा रहा है, नौकरी करके धन कमा रहा है, या किसी भी रूप से कोई धन कमा रहा है, तो उसमें हिंसादिक कुछ ना कुछ कम ज्यादा रूप में होंगे ही। लेकिन आचार्य कहते हैं हिंसादिक पापों का पूरा त्याग धनार्जन में नहीं कर पाए तो भी जितना कर सकते हैं उतना करके और न्याय पूर्वक धन कमाना चाहिए। अर्थात अन्याय पूर्वक किसी का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण या और किसी भी प्रकार से अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाना चाहिए। तो यह न्यायोपार्जित धन कमाने का जो प्रयास, पुरुषार्थ, यत्न किया जाता है उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। और अर्थ कमाने के बाद, धन कमाने के बाद गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ जीवन में जो पंचेंद्रिय विषयों के बाबत या पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं उसको कहते हैं काम पुरुषार्थ। और अंत में है मोक्ष पुरुषार्थ। अंत में कौन सा? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहाँ है? बहुत से लोगों की कल्पना है कि ऊपर सिद्ध शिला पर मोक्ष है। बराबर, बहुत से लोग, अब आपको क्यों कहूं, मैं भी प्रारंभिक दशा में ऐसा ही मानता था, लेकिन गुरु कृपा के चरण कमलों के प्रसाद से धीरे धीरे मान्यताएं सम्यक होने लगी।
मोक्ष कहाँ है? सिद्ध शिला पर? सिद्ध शिला पर मोक्ष नहीं है, तो उसके ऊपर तनुवात वलय में जहाँ लोक का अंत है, लोक का अंतिम प्रदेश और सिद्धों के मस्तक का अंतिम प्रदेश जहाँ पर एक अवगाहित होते हैं, वो स्थान मोक्ष है? नहीं। कळायला तर लागले ना? मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम मोक्ष नहीं है। अच्छा मोक्ष रहने दीजिए, संसार कहाँ पर है बताइए। सबसे पहले संसार किसे कहते हैं बताइए? दनगोळा, करगोळा, पारगोळा, पचगोळा, भला, मनी, कुडोद, तगोळोद, आज संसार इथं बाल बच्चे, खेती बाड़ी, लेना देना, पति पत्नी इत्यादि जो चीजें हैं, ये संसार नहीं है, ये प्रपंच है। ये क्या है? गृहस्थी है, प्रपंच है। तो संसार चारों गतियों में जन्म मरण के दुख को भोगते हुए और उसके साथ साथ और भी अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करते करते चारों गतियों में भटकने को संसार कहते हैं। ठीक है, तो संसार कहाँ है फिर? समडोली में, दानोली में, कोथड़ी। संसार भी किसी जगह का नाम नहीं है और मोक्ष भी किसी जगह का नाम नहीं है। 343 घन राजू प्रमाण जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश में कहीं पर भी आठों कर्मों के अधीन हो चुके जीवों का जन्म मरण का दुख भोगते हुए भ्रमण करना, यही संसार है। जगह का नाम संसार नहीं है। इस लोकाकाश का जो क्षेत्रफल है, घनफल है, उतनी जगह में कहीं पर भी रहते हुए चारों गतियों में जन्म मरण के साथ साथ अनेक प्रकार के दुखों को भोगना ही संसार है। चाहे फिर वो अधोलोक में हो, मध्यलोक में हो, ऊर्ध्वलोक में हो, मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में हो, भरत क्षेत्र में हो, भारत देश में हो, महाराष्ट्र राज्य में हो, सांगली जिले में हो, मिरज तहसील में हो, समडोली ग्राम में हो, चावड़ी के तरफ हो, बावड़ी के तरफ हो, या कहीं भी हो। ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि जगह का नाम संसार नहीं है। लोकाकाश जो है 343 घन राजू प्रमाण, उस लोकाकाश में रहते हुए चारों गतियों के बीच में आठों कर्मों से बंधे हुए जीव का जन्म मरण का दुख भोगना ही संसार है। ठीक है, फिर मोक्ष, मोक्ष का अर्थ और मोक्ष कहां पर है? तो मोक्ष का मतलब है मुक्त होना। मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ, शब्दशः अर्थ भी देखते हैं तो मोक्ष मतलब मुक्त होना, छूटना। जब कोई सांस बहुत कड़क होती है स्वभाव से और बहू उस सांस के स्वभाव के कारण परेशान होती है और कुछ काल बाद यदि उस परिवार में बंटवारा होता है, वाटनी, और परेशान बहू को सास से छुटकारा मिलता है, सास दूसरे बहू के पास रहती है और ये बहू उस सास से छूट जाती है, अलग रहने लगती है। हा सुटलो बाबा एकदाच जन्माची पीड़ा। तो जब एक किसी परेशानी से व्यक्ति छूटता है तो कहता है आज मैं छूट गया इस चीज से, आज मुक्त हो गया। लेकिन ये छूटना बंधना ये तो तात्कालिक है। अनादिकाल से एक आध्यात्मिक बंधन अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ एक बंधन, अलौकिक बंधन इस जीव को लगा हुआ है। आठों कर्मों का जो बंधन है, संसार बंधन है, उस बंधन का कारण है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध के हेतु, हेतु अर्थात निमित्त, कारण, बंध अर्थात संसार। आठों कर्मों के बंध के कारण ही संसार भ्रमण है। तो बंध का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, असंयम, प्रमाद, कषाय, योग इत्यादि सारे कारण उस कर्म बंध में कारण है। और बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो सुख दुखादि रूप से फल देता है
और उस कर्म का फल भोगते भोगते यह जीव पुनः राग द्वेषादि मिथ्यात्वादि परिणाम करता हुआ नव नूतन कर्म का आश्रय बंधन निरंतर करता रहता है। कर्म का उदय और फिर राग द्वेष और फिर नया आश्रय बंधन, ये साइकिल, ये चक्र, ये चक्रव्यूह अनादिकाल से चलता आया है और उस कारण से यह जीव अनादिकाल से आज तक संसार में है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक कह रहे नहीं, अब अनंत काल तक रहना नहीं है, शीघ्राति शीघ्र इस भव भ्रमण से, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होने की भावना रखना है और उस दिशा में प्रयास भी करना है। तो जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी यह जीव संसार में रहेगा तो सही, लेकिन जल्दी से जल्दी मुक्त होने का प्रयास करना है। तो मोक्ष कहते हैं कर्म पारतंत्र से छूटने को। कर्म परतंत्रता से छूट करके जीव का अपने शुद्ध स्वाभाविक वीतराग स्वरूप को प्राप्त होना, यही उसका मोक्ष है। ठीक, तो मोक्ष है कहाँ? मोक्ष भी किसी जगह का नाम नहीं है। जीव जब घाती और अघाती कर्मों को क्रम से क्षय कर देता है और अपने अशरीरी शुद्ध सहज स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करता है, जीव की उस शुद्ध अवस्था का नाम ही मोक्ष है। बराबर, जीव की उस सहज शुद्ध स्वाभाविक दशा का नाम अर्थात कर्म बंध से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष यानी ऊपर जाकर के किसी जगह पर रहना, और वो जगह अर्थात मोक्ष ऐसा नहीं है। हाँ, मोक्ष अवस्था को प्राप्त जीव वहां जाकर रहते हैं। क्यों? विश्वसा उड्ढ गई, जीव का स्वभाव ही है विशेष रूप से ऊर्ध्वगमन करना। जीव ऊर्ध्व स्वभावी है और इस कारण से मुक्त हो चुका जीव ऊर्ध्व गति को जाता है, लेकिन वहां जाकर के तनुवात वलय के अंतिम प्रदेश में रुकता क्यों है? क्या जीव उससे आगे नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन धर्मास्ति काया भावात। जीव पुद्गलों को गमनागमन में सहायता करने वाले धर्म द्रव्य का उस तनुवात वलय ऊर्ध्वलोक में जहां तनुवात वलय समाप्त होता है, उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से गतिशील जीव और पुद्गल उसके आगे प्रवास या गमन नहीं कर सकते, इसलिए वे वहां रुकते हैं। वहां रुके हैं इसका मतलब उनको वहां बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छो लगत है, खूब ही नोनो लगत है, वहां बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वे वहां रुकते नहीं हैं, बल्कि उसके आगे जाने के लिए गति क्रिया में, गमन क्रिया में उदासीन निमित्त भूत जो धर्म द्रव्य है उसका अभाव होने के कारण सिद्ध जीव वहां तनुवात वलय के अंतिम प्रदेश तक जाकर के रुकते हैं। यह जैन सिद्धांत का नियम है। कड़े क्या? हाँ, धर्मादि पांचों प्रकार के द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में ही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 प्रकार के द्रव्य सिर्फ लोकाकाश प्रमाण आकाश क्षेत्र में ही है, उसके बाहर मात्र एक आकाश द्रव्य ही है। ठीक है, इसलिए उस जगह का नाम मोक्ष नहीं है। जीव की कर्म बंध से रहित सहज शुद्ध स्वाभाविक वीतराग दशा को, कर्म पारतंत्र से रहित आध्यात्मिक स्वतंत्र दशा को ही मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो किन किन को मोक्ष चाहिए? सबको चाहिए। कब चाहिए? महाराज चाहिए तो अभी, लेकिन अभी मिल नहीं सकता, लेकिन जब भी शीघ्र निकट भविष्य में मिलेगा उसके लिए प्रयास मात्र अभी से करने पड़ेंगे। बराबर, आप शिखर जी यात्रा को जाते हैं, पहले भी जाकर आए हैं, कदाचित भविष्य में भी जाएंगे। शिखर जी यात्रा 8 दिन की, 15 दिन की, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन की वगैरह यात्राएं निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 15 से 20 दिन की यात्रा ही करते हैं, ज़्यादातर लोग। बराबर, तो 15-20 दिन की यात्रा पर जाने वाली जो यात्रा संघ है, उसके जो संयोजक आयोजक है, उनको जितनी राशि वो लोग देते हैं यात्री लोग, उसमें उनको खान पान, मुकाम, दर्शन आदि सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर भी आप लोग जाते समय क्या करते हैं? उंडी आई तो चिवड़ा, चकली, अनारस, बनारस को जाते समय अनारस,
तो 8-15 दिन की यात्रा को जाते समय उस यात्रा के लिए महीना भर पहले से तैयारी, 8 दिन की यात्रा की पूर्व तैयारी महीना भर से, शिखर जी के मार्ग पर चलने की यात्रा की तैयारी 15 दिन के लिए जो मार्ग चलना है उसकी तैयारी महीना भर के लिए, तो महावीर के महामार्ग पर चलने की तैयारी है कछु नैया। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष अपने भीतर मोक्ष अवस्था को प्रगटाने के लिए, मोक्ष कोई पद नहीं है। अपन भी कहते हैं ना, इस चीज को क्लियर करना चाहिए। आप कोई कह सकते हैं महाराज आप आचार्य शांति सागर जी का चरित्र बता रहे हैं क्या, ये सब चीजें बता रहे हैं? जो उपदेश उन्होंने वहां पर दिया था उसी के अनुसार अपनी थोड़ी चर्चा चल रही है। तो मोक्ष कोई पद नहीं है। अपन भी पूजन में कहते हैं ना, मोक्ष महापद प्राप्त है, मोक्ष पद प्राप्त है, ऐसा बीजाक्षर बोलते हैं। मोक्ष पद प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है। जैसे आम का फल है, जाम का फल है, जाम का फल मतलब पेरू, अनार का फल है, तो मोक्ष नाम का कोई फल किसी पेड़ को लगता है ऐसा है क्या? नहीं, फल का मतलब रिजल्ट, निकाल, हमने किए गए, हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ का रिजल्ट। जैसे परीक्षाओं में रिजल्ट अपेक्षित होता है, उसी प्रकार रत्नत्रय की जो परीक्षा साधना की जाती है, साधना के द्वारा कर्मों का क्षय किया जाता है, उस पुरुषार्थ का रिजल्ट जो है, उस रिजल्ट को ही यहां फल शब्द से कहा जाता है। निकाल, क्या निकाल? शांति को निकाल भीतर से। लेकिन मोक्ष नाम का कोई फल नहीं है, रिजल्ट की अपेक्षा से उसको फल कहा जाता है। और पद यानी जैसे प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, इंद्राणी पद, वैसे मोक्ष नाम का कोई पद है क्या? आचार्य पद, गणधर पद, ऐसा वो कोई पद है क्या? पद एक सामान्य से कहा जाता है। मोक्ष ना तो फल है, मोक्ष ना तो पद है, मोक्ष जीव की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय है। अभी अपनी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है, बराबर। असल में पर्याय के दो भेद करेंगे एक अपेक्षा से, संसार पर्याय और दूसरी मोक्ष पर्याय। यह जीव अनादिकालीन कर्म के अधीन होकर के संसार पर्याय के अंतर्गत आने वाले मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच, इन अवस्थाओं को, पर्यायों को धारण कर रहा है। लेकिन जब कर्मों का क्षय करेगा तब यही जीव संसार पर्याय का व्यय, मोक्ष पर्याय का उत्पाद, और दोनों पर्यायों में अनादि अनंत रूप से शाश्वत तत्व जो है, शाश्वत द्रव्य जो है जीव, वो है द्रव्य। कड़ल, संसार पर्याय का व्यय हो गया, उसी समय मोक्ष पर्याय का उत्पाद हो गया। और संसार पर्याय में जो था वही जीव मोक्ष पर्याय में है, इसलिए वो जीव अनादि अनंत होने से द्रव्य रूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इसलिए मोक्ष ना तो पद है, मोक्ष ना तो फल है। मोक्ष अर्थात कर्म पारतंत्र से छूटे हुए जीव की सहज शुद्ध स्वाभाविक पर्याय का नाम है, बराबर। तो इस प्रकार 4 पुरुषार्थ है। तो आचार्य देव, श्रीमद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने उस नागपुर धर्म नगरी में धर्म पुरुषार्थ का उपदेश देते हुए कहा कि दया लक्षणात्मक वीतराग धर्म जो है, उस धर्म की आराधना करना भव्यात्मा जीवों का कर्तव्य है, क्योंकि धर्म आराधना पूर्वक ही मोक्ष पुरुषार्थ होता है, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष पुरुषार्थ होता है। और मोक्ष पुरुषार्थ इस काल में संभव नहीं है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक हम जीवित हैं तब तक इस धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। आज यदि धर्म का लोप होता है और फिर भी हम जीवित हैं, तो हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं है और मरने का भी कोई मूल्य नहीं है। प्राणों की बाजी लगा करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म रूपी अभेद्य नौका ही भव समुद्र से तारने वाली है। इस प्रकार अत्यंत मर्मस्पर्शी उपदेश देकर के, अनेक भव्यात्माओं को वहां पर अनुव्रत आदि दे करके आचार्य महाराज ने संबोधित किया। और उसी दरमियान दान का सुफल क्या है, दान का अचिंत्य महात्म्य क्या है, ऐसी एक विलक्षण घटना वहां पर घटती है। और वह विलक्षण घटना क्या होती है? तो जब वहां आचार्य महाराज का मुकाम 3 दिन के लिए था, तब सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी को मुंबई से, वो मुंबई के रहने वाले थे, मूल में तो राजस्थान के कहां से आए थे?
खोलो पन्ने, पलटो आप लोग, कॉफी करो। मूलतः वे राजस्थान के प्रतापगढ़ से आए हुए थे। 1903 में, ईस्वी सन 1903 में राजस्थान के प्रतापगढ़ से मुंबई में, माया नगरी मुंबई में आए थे। और जब आए थे तब उनके पास 100 रुपए भी नहीं थे। ये सब मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब सम्मेद शिखर जी यात्रा का ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा था तब बताया। तो अब 1928 के जनवरी महीने के पहले सप्ताह की ये घटना है, क्योंकि 3 जनवरी 1928 को आचार्य महाराज नागपुर नगरी में पहुंचे थे। 3 दिन का मुकाम था। और उसी समय सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी को उनके परिवार से मुंबई से एक तार आता है। तार यानी जैसे पहले पोस्ट ऑफिस से पत्र आदि आते थे ना, मैसेज संदेश वगैरह आते थे। उस जमाने में फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक कब थे? तो तार आता है। और जवेरी जी को कहा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले का प्रसंग मैंने अभी आपको बताया, क्या? जब चौके के लिए लगने वाला ईंधन बारिश में अचानक अकल्पित रूप से, अनपेक्षित रूप से आई हुई बारिश में चौके का सारा ईंधन गीला हो गया था, तो पूनमचंद जी सेठ जी ने क्या किया था? ट्रक के पीछे वाला हिस्सा तोड़ करके उसकी लकड़ियां सब निकाल करके, नया ट्रक, क्वाइट शोरूम पीस था, उस ट्रक के पीछे का हिस्सा तोड़वा करके उसके लकड़ियों से उस दिन चौके का उन्होंने सारा कार्य करवाया था। बाद में ट्रक की मरम्मत, मेंटेनेंस सब किया, उन्होंने कर लिया। लेकिन एट ए टाइम ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि तोड़ दो उसको, वो लकड़ियां ले लो काम में। और जब विहार करते करते नागपुर में पहुंचे, सारी घटनाएं, प्रवचन वगैरह हो गए। बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा उत्सव नागपुर में हुआ था। ऐतिहासिक घटना, नागपुर के इतिहास में इतना बड़ा जुलूस तब तक निकला हुआ नहीं था, ऐसा उस समय के लोगों का स्मरण था। ऐसा सब ऐतिहासिक धर्म कार्य वहां पर, धर्म का मेला लगा हुआ था। और उसी समय सेठ जी को एक तार आता है कि पूज्य पिताश्री, उनके बेटे पत्र भेजते हैं, पूज्य पिताश्री, आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर निकले थे, उसके पहले आपने जिस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किया था, विनिवेश किया था, मराठी में जिसको अपन गुंतवणूक कहते हैं, वो कार्य लटका हुआ था। वो व्यावसायिक जो मैटर था वो अभी आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन कल ही पता चला है कि वह व्यवसाय का जो डील था वो सक्सेस हो गया है, और उसमें अपन को 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। कितना? ईस्वी सन 1928 में 1 लाख रुपया, और आज की तारीख में 1.5 से 2 करोड़ रुपए। उस समय का 1 लाख रुपए और आज की तारीख में वो कितना है? 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कीमत, लगभग आसपास आगे पीछे इतनी राशि, इतनी बड़ी राशि का मुनाफा हो गया। देखिए भावों का परिणाम। जो उनकी डील लटकी हुई थी, वो सक्सेस नहीं हो रही थी, लेकिन भावों का परिणाम क्या? एक गाड़ी का यात्रा में तो रोज उनका योगदान, वयावृत्ति, आहार दान सब चल ही रहा था, लेकिन अकस्मात आए हुए प्रसंग में भी उन्होंने कितनी उदारता दिखाई कि नए क्वाइट शोरूम पे इस ट्रक का पीछे वाला हिस्सा तोड़ दो, लेकिन मुनि संघ के आने के पहले ही श्रावक अपने लिए भोजन बनाए और उसमें से ही मुनि संघ को आहार दान करेंगे। लेकिन मुनियों को आने के बाद आहारचर्या के लिए विलंब नहीं होना चाहिए। आते से ही थोड़ी ही देर में उनकी परिचर्या होनी चाहिए, पड़गान होना चाहिए, नवधा विधि पूर्वक आहार दान होना चाहिए। ये सेठ जी का उस समय आग्रह था। इतनी भाव विशुद्धि पूर्वक उन्होंने उस समय उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। आज उनको ये रिजल्ट मिला। इसलिए दान करते समय अपनी शक्ति से ज्यादा कभी नहीं करना, लेकिन शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि दान का महात्म्य अचिंत्य है, अपूर्व है, अलौकिक है। क्या अलौकिक है उसकी चर्चा अग्रिम सत्र में करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।